हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों, ये मेरा फैब्रिक है और आज हम इस पर करेंगे लेडीज़ पैंट की कटिंग। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरीके से इसे हमें जो है ओपन कर लेना है। इसका प्रिंट देखना है किस हिसाब से इसका प्रिंट है और फिर हम इस पर करेंगे कटिंग। तो इसको ओपन करने के बाद में लंबाई में देखेंगे किस तरीके से प्रिंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। ये देखिए, अप से डाउन ऐसे है इसकी प्रिंटिंग, आप देख सकते हैं। चौड़ाई में नहीं है ये, तो हमें इसको इसी तरीके से लंबाई में ही कट करना है। तो सबसे पहले लंबाई में हम इसको फैला लेंगे और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे फ्रंट का पहले कट करेंगे और बैक का बाद में। तो सबसे पहले देखिए, सीधा साइड अंदर रखा है, रॉन्ग साइड ऊपर रखा, खुला भाग हमने जो है आगे की साइड पे रखा है, बंद भाग पीछे साइड पे। तो यहाँ दोस्तों जो मेज़रमेंट है, लंबाई 37, हिप 41 है, बॉटम हमारा 14 है और थाई का भी मेज़रमेंट किया है क्योंकि 40 साइज से ज़्यादा है, इसलिए जो कि राउंड में है 26 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो ये कुछ मेज़रमेंट्स हैं जो चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर से बराबर रखते हुए 2 इंच पे मार्किंग करना है, जो कि हमारी बेल्ट में जाएगी स्टिचिंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको बेल्ट के लिए निकाल लेना है इतना ऊपर साइड से। और अब इस बेल्ट के नीचे से आपको जितनी लेंथ चाहिए उस पर आपको मार्क करना है। तो हम यहाँ 37 रेडी करेंगे। इसके नीचे देखिए 37 पे हमें मार्क करना है इस जगह पे, और जितनी लेंथ हो आपकी 36, 37, 8 जो उस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी 37 है इस पर हमने एक मार्क कर लिया है। अब हमें इसके जस्ट नीचे 2 इंच पर और मार्किंग करनी है, जो कि हमारा बॉटम के फोल्ड में जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही जो है बॉटम के लिए 2 इंच ले लिया और ऊपर साइड पे हमने बेल्ट के लिए 2 इंच ले लिया। इसके अंदर हमारी टोटल लेंथ है 37। अब हमें यहाँ पे देखना है कमर हम किस हिसाब से लेंगे, तो जितना हमारा हिप है उसका चौथाई। तो देखिए 41 का चौथाई जब आप निकालेंगे हमारा आ जाएगा 10.5 इंच। तो उसका जो है आप ऐसे देखिए डबल लेयर में फोल्ड कीजिए, फिर एक बार और इसको फोल्ड कीजिए। ये देखिए अभी डबल फोल्ड किया तो हमारा कितना आया 21 इंच। और इसको जब आप हाफ करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.5 इंच। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। और इसका जितना था हमारा 10.5 इंच में 1 इंच बढ़ाते हुए यानी कि 11.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये हमारी कमर हो जाती है। और आसन के लिए जितना हमारा कमर का चौथाई हिप का चौथाई आया है उसमें हमें 3 इंच ऐड करना है। तो 10.5 में जब हम 3 इंच ऐड और करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13.5 इंच। तो ये 13.5 इंच हमें ऐसे यहाँ पे मार्क करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा हो जाता है इस तरीके से, आसन की ये लंबाई आ जाती है। अभी इतना मार्क करने के बाद में देखिए, जितना ऊपर था हम वही मार्किंग नीचे करेंगे। अगर ये 40 साइज से कम होता तो हम यही सेम मार्किंग रखते, लेकिन यहाँ पे हमने देखिए थाई का मेज़रमेंट किया जो कि हमारा है टोटल 26 इंच है। तो यहाँ पर तो 26 का हाफ हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से 26 है, 26 का हाफ आप देखेंगे तो हमारा हाफ आ जाएगा हमारा 13 इंच। तो देखिए पूरा राउंड का हमने हाफ किया, 13 इंच आया है। तो 13 इंच पे हम सीधे मार्क करेंगे। अगर ये लाइन हमारी इसके अंदर होती है, कमर के अंदर, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़्यादा है तो हम ज़्यादा वाले से ही ऊपर से हम ऐसे तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको लगता है हैवी थाई है तो आप ज़रूर मेज़रमेंट कर लीजिए। तो इस तरीके से बाकी हमने देखे यहाँ पे 2.5 इंच का और यहाँ पे लेंगे हम क्रॉच एरिया में शेप देने के लिए। तो 2.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं आगे इस लाइन के। और अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरीके से शेपर पर ये रख लेना है अपना फ्रेंच और स्केल, और इससे हमें ऐसे शेप दे देना है, या आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं। इतना करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखिए जितना ये टोटल आया है हमारा उसका हमें करना है हाफ। तो टोटल है हमारे यहाँ 16 का हाफ हमारा हो जाएगा 8। देखिए टोटल 8 आ रहा है। तो बॉटम में अब हमें सबसे पहले 8 इंच पे मार्क करना है। तो जो हमारा बॉटम है यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस सेंटर लाइन के आगे पीछे जितनी हमारी मोहरी है उसकी हमें मार्किंग करनी है। तो टोटल हमारा 14 है, 14 का हाफ 7 है। तो 7 का हाफ हम जो 3.5 इंच एक साइड पे और एक साइड पे भी हम 3.5 इंच ऐसे मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो है बॉटम की मार्किंग हो जाएगी और हाफ इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हम नीचे वाली लाइन से इसको मिला देंगे। अब हमें अपनी यहाँ पे शेपर पट्टी लेनी है और ऐसे रखेंगे, बॉटम से लेके ऊपर तक मिलाएंगे, इधर पलट के रखेंगे, इस साइड भी हम सेम तरीके से ऐसे स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना करने के बाद में हमें यहाँ पे हल्का सा इसको आधे इंच अंदर करते हुए शेप दे देना है ताकि ये हमारा कॉर्नर ना आए। अब हमें यहाँ पे कर लेनी है सिंपल सी इसकी कटिंग। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसका सेंटर लिया और थाई की मार्किंग के आगे हमने 2.5 इंच लिया है, जिसका सेंटर हमारा 8 इंच आया है, वही बॉटम में लिया है और फिर हमने यहाँ पे बॉटम की जो है मार्किंग कर ली है। अब हमें इसी मार्किंग पे सिंपल कर लेनी है कटिंग। तो आसन से देखते हुए पूरा बॉटम तक हम ऐसे ही जाएंगे और यहाँ पे बराबर से कटिंग कर लेंगे।
तो कुछ इस तरीके से हमें इस पर जो है कट करना होता है फ्रंट पार्ट के लिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हर एक पॉइंट जो समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए इतना कट कर लिया हमने, ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी है। और अब हमें यहाँ पे करनी है बैक की कटिंग। तो चलिए बैक के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हमें क्या करना है। तो बैक के लिए इसको हम पहले तो हटा देंगे यहाँ से, और फिर इसके बाद में हमें इसी फैब्रिक को ऊपर की तरफ और लेके आना है। तो इसे हम फिलहाल साइड में रखेंगे, इसको हम और ऐसे ऊपर लेकर के आएंगे। और फिर देखिए अब हमें यहाँ पे बैक की करनी है कटिंग। तो एक बार हम यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा आ जाएगा या नहीं आएगा। हालांकि मैंने एक बार देख लिया, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो देखिए ऊपर से सबसे पहले 2 इंच मार्क करना है, क्योंकि ये हमारा बैक में एक्स्ट्रा जाता है। तो यहाँ पे सीधी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर इसके बाद में हमें फ्रंट पार्ट लेना है, इसके जस्ट नीचे रखना है। तो कमर पार्ट हम यहीं पे रखेंगे फ्रंट का, इस लाइन के नीचे ऐसे सेट करते हुए पूरा हमें बॉटम तक इसको ओपन कर लेना है। तो ये भी हम फिलहाल बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इसको ऐसे हमने देखिए फैला लिया है। अब हमें इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस लाइन पर इसके जस्ट सामने हम 2 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हमारा फ्रंट से एक्स्ट्रा जाएगा। ऊपर भी 2 इंच एक्स्ट्रा है, और यहाँ देखिए जो हमने एक्स्ट्रा लिया था ऐसे हमें तिरछा मिला देना है कॉर्नर पे उसके, जो हमने 2 इंच पे मार्किंग की हुई, और ऊपर लाइन हमारी ऐसे ही स्ट्रेट जाएगी। तो देखिए इसको आप बिल्कुल ऐसे ही कॉर्नर पे मिला लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें ये मार्किंग करनी है बैक में। और फिर देखिए 2 इंच पर मार्क करते हुए यहाँ पे हम 2 इंच पर मार्किंग ले रहे हैं फ्रंट पार्ट से, जो कि एक्स्ट्रा है हमारा। बाकी साइड पे भी नीचे देखिए हम यहाँ पे, आप चाहें तो डायरेक्ट नीचे लाइन ऐसे खींच सकते हैं, या तो आप जो है इससे देखिए 2 इंच ऐसे एक्स्ट्रा करते हुए भी आप इसको शेप दे सकते हैं आसानी से। और यहाँ पे देखिए आप शेपर पट्टी रख के आराम से इसको बिल्कुल इसका जो है अच्छे से शेप दे दीजिए, या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको और भी वीडियोस में बताया हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ऊपर का आसन हो गया बैक का। 2 इंच जो कि हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है फ्रंट से, ये हमारा फ्रंट है। अब हमें यहाँ पे देखिए आगे की साइड पे यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ पे हम कोई भी छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर रखेंगे। और बॉटम से भी देखिए इधर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे साइड पे भी 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल ये बराबर रखना है, कहीं आगे पीछे नहीं, और बॉटम में भी हमें बिल्कुल बराबर रखना है। अब हमें अपनी शिपर पट्टी लेनी है, और ऊपर से क्रॉच एरिया से नीचे वाले पर हमें मिला देना है जो हमने एक्स्ट्रा लिया है 2 इंच, और ये पूरा 2 इंच एक्स्ट्रा जाएगा फ्रंट पार्ट से। और अब हमें दोस्तों इसी पर कर लेनी है कटिंग। तो चलिए फटाफट से हम जो है इसकी करेंगे कटिंग। और यहाँ पे सारी जो है हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बैक पार्ट में ज़्यादा हमें कुछ मेजरमेंट नहीं करना होता है, बस फ्रंट को देखते हुए हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है। तो जो एक्स्ट्रा था वो मैंने आपको 2 इंच का ही देखिए जो था एक्स्ट्रा पीछे की साइड पे, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इस तरीके से ऐसे आसन में लेते हुए बॉटम तक पूरा ऐसे ही हमें कट कर लेना है। तो दोस्तों हैवी साइज़ का जब भी होता है तो हम थाई का मेज़रमेंट लेते हैं, और यहाँ पे क्रॉच एरिया में जो हम सेंटर पॉइंट निकालते हैं उसको देखते हुए निकालते हैं। अगर कमर जिससे अंदर आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा जा रहा है तो आप जो है थाई का ही मेज़रमेंट का हाफ रखिएगा। इस तरीके से हमारी ये जो है लेडीज़ पैंट की कटिंग दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए हों, और फेसबुक पर हों तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे।